सभी साथियों को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आरकेएसएमबी के आकलन चरण के संबंध में। तो आपको विभाग की तरफ से एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा जिसमें आज की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की डेडलाइन दे रखी है। सभी एचएम पीओ प्रभारी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आज ही पूर्ण करें। साथ ही इसमें आरकेएसएमबी के अभ्यास चरण जो सोमवार से 16 अक्टूबर से शुरू होगा, इसके संबंध में लिख रखा है। यानी मैपिंग नहीं होने पर आरकेएसएमबी के ऐप को लॉगिन नहीं कर पाएंगे और ये अभ्यास चरण 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस अभ्यास चरण के जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दे रखा है और प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 5 पेपर प्रिंट करने होंगे और आरकेएसएमबी के ऐप पर सब्जेक्ट क्लास सेलेक्ट कर अपलोड करना होगा, जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अपना जो आरकेएसएमबी के ऐप है उसको आप अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद आप उसको लॉगिन कर लें। यदि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो चुकी है तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस प्रैक्टिस पेपर वाला जो लिंक दे रखा है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार ड्राइव पे पेपर दिखाई देंगे, जिसमें जो पहला पेपर है ये ओसीआर हैं जो 6 से 8 की हैं। इसके बाद आपको मैथ के पेपर मिलेंगे 3 से 5 के लिए और फिर हिंदी के पेपर मिलेंगे आपको 3 से 5 के लिए। फिर आपको इंग्लिश के पेपर मिलेंगे 3 से 5 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए केवल आपको ओसीआर ही मिलेगी, पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओसीआर अपलोड की जानी है और उसी का आपको अभ्यास करवाया जा रहा है कि इस बार आप ओसीआर किस प्रकार अपलोड करें, क्या परिवर्तन है पिछले साल से। तो आपको केवल ओसीआर में जो क्वेश्चनों की संख्या है उसमें आपको टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद आपको स्कैन करना है। क्योंकि 6 से 8 में ओसीआर पेपर दोनों अलग-अलग होते हैं, ओसीआर शीट अलग होती है और प्रश्न पत्र अलग होता है। तो केवल आपको ओसीआर शीट को अपलोड करने का अभ्यास करना है। साथ ही कक्षा 3 से 5 में पेपर और जो ओसीआर शीट हो वो एक साथ होती हैं, इसलिए आपको इसमें टिक लगाकर आपको कक्षा 3 से 5 के ओसीआर शीट को अपलोड करना है। इसके अंदर जो भी भाषा है उस भाषा के ऊपर आप न जाएं। इसमें भाषा आपको अलग प्रकार से मिलेगी। आपको केवल अभ्यास करवाना है, इसलिए आप किस प्रकार ऐप के ऊपर काम करेंगे उसका अभ्यास करें। इसकी लैंग्वेज को आप रीड ना करें, जो भी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के साथ आप इसका अपलोड कर दें। प्रिंट निकालने के बाद आपको अपना ऐप ओपन करना है और उस ऐप के अंदर आपको किस प्रकार कार्य करना है इसको अपन चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ऐप को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप अभ्यास सत्र में जाएं जहां आपको अपनी क्लास और विषय को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने आपकी क्लास के बच्चों के नाम दिखाई देंगे। ये काम आप पहले भी कर रहे थे, सेम प्रोसेस यहाँ तक रहेगी। इसके बाद आप किसी भी विद्यार्थी को सिलेक्ट करेंगे तो उसका नाम कंफर्मेशन के लिए आपके पास ऐसा बॉक्स ओपन होगा। आप चेक कर लें कि जिस पे आपने क्लिक किया है वो उसी क्लास का बालक है। फिर आप फोटो अपलोड करें, तो फोटो अपलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो अपलोड की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होगी, क्योंकि इस बार प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। 6 से 8 में प्रश्नों की संख्या 30 है, जबकि 3 से 5 के अंदर प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। जब आप पेपर अपलोड करेंगे तो आप वहां देख पाएंगे। इस प्रकार जो प्रश्नों की संख्या है मैं आपको दिखा दूं कि जब आप कक्षा 3 से 5 का इंग्लिश का पेपर अपलोड कर रहे होंगे तो ये पेपर आपको 2 पृष्ठ के अंदर मिलेगा, आगे और पीछे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 है। इसकी लैंग्वेज पे आप ना जाएं। इसी प्रकार अगला जो पेपर है वो आप देखेंगे तो इसके अंदर जो कक्षा 4 की हिंदी का है इसके अंदर भी आपको प्रश्न 20 मिलेंगे। यानी कक्षा 3 से 5 में आपको प्रश्नों की संख्या 20 मिलने वाली है और इसका जो समय रहेगा वो समय आपका 1 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार जब आप 6 से 8 की जो ओसीआर अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी और टाइमिंग इसका 90 मिनट रहेगा, जिसमें आपके सामने प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 30 दे रखी है। तो इनमें आपको टिक लगाना है और फिर आपको स्कैन करना है। तो स्कैन की प्रोसेस को अपन देखते हैं। तो आपने यहाँ तक
बच्चे का नाम कंफर्म कर लिया, उसके बाद आपको इसको 2 स्टेप में स्कैन करना है। स्टेप 1 में यानी इसके 2 पेज रहेंगे कक्षा 3 से 5 के, तो पहला पेज और दूसरा पेज दोनों आपको अपलोड करना होगा। तो आप जैसे ही फोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले इस ओसीआर शीट के ऊपर जो क्यूआर कोड दे रखा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। यानी सबसे पहला काम इस बार आपको, ये नया अपडेट है, इस बार आपको सबसे पहले क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो उसका पहला पेज है, वो पहला पेज आपको अपलोड करना होगा। जो प्रोसेस पहले आप अपलोड कर रहे थे वो सेम रहेगी, पर इसमें जो अपडेट है इस बार, सबसे पहले आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, उसके बाद उसका जो पृष्ठ 1 है उसको अपलोड करना होगा। जैसे पहला पृष्ठ अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आपको सेकंड जो दूसरा पेज है वो आपको अपलोड करना होगा। यानी आपको 2 स्टेप में काम करना है ओसीआर शीट के साथ। स्टेप 1 में पृष्ठ संख्या का चयन करें और चयनित पृष्ठ के शीर्ष पर दाएं कोने में जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करें। उसके बाद आपको स्टेप 2 में चयनित पृष्ठ का फोटो क्लिक कर अपलोड करें। तो इस प्रकार आपका पहला पेज अपलोड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को आपको सेकंड पेज के लिए अप्लाई करनी होगी। तो जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे, पहला पेज अपलोड हो जाएगा, आपके पास इस प्रकार कंफर्मेशन का मैसेज आएगा अपलोड का। इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है, पेज 2 अपलोड करें। तो आप पेज 2 अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो दोनों पेजों को सबमिट करना पड़ेगा। तो इस बार जो नया अपडेट है वो यही है कि ये 2 पेज के अंदर होगा। तो पहले आपको पेज 1 का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, फिर पेज 1 की आपको फोटो क्लिक करनी होगी, उसके बाद उसका कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, उसके बाद आपको पेज 2 को अपलोड करना होगा। तो ये प्रोसेस आपकी कक्षा 3 से 5 के अंदर होने वाली है, और कक्षा 6 से 8 के अंदर क्योंकि ओसीआर एक ही पेज पे है, तो एक ही पेज पर आपको उसको अपलोड करना होगा। इस प्रकार अभ्यास चरण आपको कंप्लीट करना है आरकेएसएमबी के ऐप पे। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।